बेसिकली आपको अगर मीन फाइंड करना हो तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फाइंडिंग आउट दी एक्सआई। बिना एक्सआई को फाइंड किए हम मीन फाइंड नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप एक्सआई को फाइंड करना है। व्हाट इज एक्सआई? एक्सआई का टेक्निकल नाम होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? तो आपकी जो भी क्लास होती है वो उसका अपर और लोअर लिमिट वो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू, इन शॉर्ट मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो 65 और 85 का मिड पॉइंट, 65 85 का मिड पॉइंट क्या होगा? तो 65 प्लस 85 यानी कि 120, 130, 130 का आधा यानी 75। तो मैं एक्सआई का 75 यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर 85 और 105 का मिड पॉइंट क्या होगा? तो दैट विल बी 95, या 95 लिख देता हूँ। फिर 105 और 125 का 115, 115 लिख देता हूँ। फिर 125 और 145 का 135। और आपको मैंने आगे बताया था कि इफ़ द क्लास विड्थ इज 20 फॉर ईच एंड एवरी क्लास, यहाँ पे सब जगह सारी क्लास की आप देख सकते हो क्लास विड्थ 20 है, तो वही सेम चीज़ एक्सआई में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं अब डायरेक्टली एक बार देख लिया कि सारी की सारी क्लास विड्थ 20 है, सब जगह आप देख सकते हो सब में 20-20 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ एक्सआई में भी 20-20 का डिफरेंस आएगा और मैं उसी को यहाँ पे लिख पाऊंगा। तो 135 के बाद 20 के डिफरेंस के बाद 155, उसके बाद 165, उसके बाद 175। दैट्स इट, ये मेरा खत्म हो गया। अगर मैंने सही लिखा हो तो। नहीं, मैंने नहीं लिखा है सही। सर 155। हाँ, फिर नीचे अलग है क्या? हाँ बोलो, क्या हो गया? भाई कैसे आया? डिफरेंस 20 का होना चाहिए था, मैंने 10 का ले लिया। 155 के बाद 20 का डिफरेंस यानी 175, और फिर 20 का सर डिफरेंस मारो यानी 155। મારો અવાજ લેગ થાય છે। મારું 3 થઈ ગયું મીન મીડિયન મોડ। ओके फाइन फाइन, आपका आंसर मुझे चैट में लिख दीजिए ना। मीन, मीडियन और मोड तीनों ऐसे नाम लिखकर तीनों आंसर लिख दो अपने, फिर चेक करते हैं। और आप मेरे साथ भी चेक करते रहिएगा कि मैं जो करवा रहा हूँ कि आपका भी कुछ सही आंसर आया था। सब लोग चेक करते रहिएगा अपने खुद के आंसर्स के साथ। जिन लोगों को आंसर नहीं आया था तो वो मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं फिर से वही सेम टू सेम रामायण रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को क्या है, एक ही रामायण सुनने में मजा आता है। तो वो रामायण जो हमने बहुत सालों पहले देखी थी, वो रामायण जब रीटेलीकास्ट हुई तो सबसे ज्यादा बार देखी गई, क्योंकि हमें वही सेम स्टोरी सुनने में मजा आता है, हमें याद नहीं रहती है। तो यही वापस से मैं याद करवा रहा हूँ, वही रामायण को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे मीन वाली रामायण। तो एक्सआई वाली चीज को, मतलब एक्सआई का कॉलम मैंने बना लिया। अब आता है डीआई का कॉलम। वाई एम आई गोइंग फॉर assumed mean method is a simple answer कि देखो मेरे को 195 को 4 से मल्टीप्लाई कराना, 175 को 8 से मल्टीप्लाई कराना, 14 into 155, these are all a very big numbers, and as you know, rather than going for big numbers, when I have a simpler method to solve without going for a bigger numbers, why should I not use it? तो मेरे पास कौन सी मेथड है? वो है एज्यूम्ड मीन वाली। और एज्यूम्ड मीन का मतलब कि मुझे एक नंबर, किसी एक एक्सआई को एज्यूम करना पड़ेगा एज अवर मीन, और वो हमेशा हम सेंटर वाले को लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में है अपना 135, तो मैं 135 को ले लेता हूँ एज अवर एज्यूम्ड मीन। ये मेरा ए बन जाएगा, मेरी ए की वैल्यू आ गई 135। नाउ डी आई फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करने का है 135 को हर एक एक्सआई में से, 75 माइनस 135। तो माइनस करेंगे क्या है? तो 21, 22, 23 यानी -60 आएगा। फिर आएगा -30। मैं ऊपर लिख देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसके लिए मैं लिख देता हूँ XI -135 कर कर हम ये सारी वैल्यूज लिख रहे हैं। फिर आएगा -30, क्यों आया? -40 आना चाहिए था। સર हाँ बोलो ना, क्या हो गया? 40 આવશે। मैं माइनस, फिर -20 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 20 आएगा, देन 40 एंड देन 60। तो इस प्रकार से आपका DI का आंसर आ गया। अब DI के बाद हम कौन सा टेबल बनाते थे? XI DI इंटू FI वाला टेबल।
तो मैं FI/DI ऐसे लिख देता हूँ और उसका टेबल बनाता हूँ. Now for finding out, for writing this table, I will need to go for, I will need the FI and DI both. तो 4 into 6 minus 60 यानी minus 240 लिख देते हैं यहाँ पे. फिर है 5 into minus 40 यानी minus 200. 13 into minus 20 2 13 यानी 26 minus 260. फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा. 14 into 20 यानी 280. तो पहले 0 फिर 280. फिर है 40 into 8. 4 into 8 क्या होता है? 32 होता है. तो 320. और 4 into 60 यानी 240. अब इस जो टोटल इधर आएगा वो आपको इधर लिख देने का है. वो आपका सिग्मा FI/DI की वैल्यू होगी. अच्छा अब इसका हाँ હા મારો અવાજ નહીં આવતો તો આટલી વારથી આ ના શું થયું? મારો અવાજ આવતો હતો ને તને? તો મારો નહીં જાતો તો ખબર નહીં કેમ. આપણે ચાલશે. મારો અવાજ આવે છે ત્યાં સુધી વાંધો નહીં. તને કોઈ ડાઉટ છે? ના ના કઈ ડાઉટ નહીં. હા, આ ઇશ્યુ આપણે જો રેગ્યુલર હોય જ છે. આપણને ખબર છે કે આપણો અવાજ, तारो आवाज के कोई नो पण आवाज काफी बार ऑडियो सामने की तरफ नहीं जाता है. वो इशू रह रहा है काफी बार. लेकिन ठीक है, जब तक आपको चैट की सुविधा है तो आप चैट में लिख लीजिए अगर डाउट है. और चैट डाउट नहीं है और मेरा आवाज आ रहा है तब तक ठीक है, चिल मारो. और कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो वो रोक लीजिए और तभी पूछ लीजिए. अभी फिलहाल के लिए तो FI/DI आ चुका है. फिलहाल अब इसको ऐड करेंगे. देखो मेरा ऐड करने का तरीका थोड़ा अलग होता है. आप लोगों का जैसा हो आप उस हिसाब से कर लीजिए. देखो मेरे को ये 240 और -240 दिख रहा है. मैं तो पहले ही उसको उठा देता हूँ. मैं उसको दिमाग में रखता भी नहीं हूँ क्योंकि दोनों प्लस माइनस है तो वो निकल जाना है. तो मैं उसको ऐड क्यों करूँ फिर. उसके अलावा आप आपके हिसाब से सॉल्व कीजिएगा. मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करके मैं लगा रहा हूँ. मेरा होगा ये 280 और -200 है, मतलब यहाँ पे 80 बचेगा. 3D से 260 गया, मतलब कि 40 और 2 और 60 यहाँ पे और बचिएगा. तो 80 और 60 कितना होता है? दैट मेक्स 140. ठीक है, तो मेरा 140 आंसर आ रहा है. आप लोगों का 140 भी आया होना. ये FI/DI आ गया. अब एक्स बार निकालते हैं. तो एक्स बार यानी कि मीन. मैं ऐसे हेडिंग दे देता हूँ पहले तो, क्योंकि इसी एक ही क्वेश्चन में से मुझे मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है. तो मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन क्यों इस्तेमाल किया है, तो मतलब A प्लस डी बार होता है. और डी बार यानी कि सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, which will be equal to A. What is our assumed mean? If you go, हमने आगे assumed mean को assume किया था, that was 135. तो मैं यहाँ पे 135 लगा देता हूँ प्लस सिग्मा FI अभी FI/DI तो हमारा आया था 140 डिवाइड में सिग्मा FI. टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है तो आप क्वेश्चन में भी दे दिया होगा. 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी ऐसा दे रखा है. यानी कि ये टोटल यहाँ पे आपका जो आ रहा है सिग्मा FI का वो 68 है. एक बाकी बचा, मतलब कि वो तो 0 ही हो जाएगा. तो एक तो हो गया 2.0 तो हो गया. फिर बाकी आ गया 100 मतलब 5 क्या होता है 85. ओके 5 85 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा. तो 2.05 होगा नहीं सबके. आप यू कैन डेफिनेटली गो इन द ऑन द रफ पेज एंड सॉल्व इट. 137.05. दिस इज इट. ये मेरा आंसर आ गया एक्स बार का.
यानी कि मेरा मीन आ गया। अभी जाते हैं टू फाइंड आउट मोड। मोड क्या था, तो ये मुझे नैसर्ग बताएगा। नैसर्ग, मोड को कैसे फाइंड करते हैं हम? फॉर्मूला से। हाँ, फॉर्मूला क्या है मोड का? L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 चलो આ બધું તો એકદમ मल्टीप्लाई H। આ બધું એકદમ બરોબર છે. ઓકે ફાઇન, વેરી ગુડ. બટ દેન आई विल नीड द वैल्यूज ऑफ ऑल these वेरिएबल्स. तो एल क्या होता था, कहाँ से मिलता था? 125 प्लस यस, वेरी गुड. ये रहा मेरा एल मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास फाइंड करके आंसर निकलेगा. तो मॉडल क्लास है 125. करेक्ट, वेरी गुड. 125 फिर F120 F120 माइनस F013 माइनस 13 ओके अपॉन 2 13. मल्टीप्लाई बाय 20 हाँ यानी 40 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 14 माइनस 14. ओके वेरी गुड. और एच क्या है? मल्टीप्लाई बाय 20 20. 20 इज योर क्लास विड्थ. वेरी गुड. अच्छा है, मतलब समझ. 20 माइनस 13 दैट इज 7. नीचे क्या आया? 40 माइनस 13 13 आंसर 20 27. हाँ 13 आएगा. यस, 13 इंटू 20. अब इसका क्या आंसर आएगा? 140 डिवाइड बाय 13. ये आंसर निकला है ना इसका? 135 yes 135.77 ओके. वन 100. तो ये हो गया 10.77 और इसको ऐड किया तो 135.77. ये आपका आंसर आ गया मोड का. तो इसको भी चेक कर लीजिएगा सब लोग. सबका यही आंसर आना चाहिए मोड में. F1 F0 F1 F2 क्या था, तो वो मैं एक बार फिर से आपको, जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए बता देता हूँ. मॉडल क्लास आपका 125 से 145 बना था. तो मतलब उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती थी वो लेनी होती है. ऊपर वाली F0, उसके सामने वाली F1 और उसके नीचे वाली F2. तो ये 13, 20 और 14. इस प्रकार से आपकी F0 F1 F2 की वैल्यूज आती है. ओके, तो अब हम मीडियन पे जाते हैं. तो मीडियन के लिए मैं किसी और को पकड़ता हूँ. ये कुश ने मुझे डाउट पूछा था ना. चलो कुश, तुम मुझे बताओगे मीडियन कैसे फाइंड करेंगे. मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, कुश बताओ. सर शो जाओ ना मीन पर. मुझे फिर से बोलो, आपका आवाज तो क्लियर नहीं आ रहा है. कौन बोल रही है? टिकट रोलेक्स. सर मीन पर. आपका आवाज क्लियर नहीं है. आप लिख लो ना एक बार, ऐसा हो तो. सर ये कैसे के हेलो. हाँ बोल कुश. L प्लस ब्रैकेट में n डिवाइड बाय 2 माइनस हाँ सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू h. करेक्ट. एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. नाउ L क्या है इसके अंदर? तो मीडियन क्लास पहले पता करनी पड़ेगी. मीडियन क्लास के लिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना पड़ेगा. तो हमें आपका ये जो टेबल था, इस टेबल में आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाना पड़ेगा. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आप लोगों के में अगर आगे जगह हो तो वहाँ पे कॉलम में आगे जगह, मैंने बोला था कि रखिएगा, वहाँ पे बनाइएगा. और अगर नहीं हो तो फिर अलग से फिर से एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएगा. मैं यहाँ पे बीच में ही डाल देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, सो दैट हम इजीली रिफर कर सके.
तो चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनवाओ मुझसे। 9 પહેલા 4 આવશે हाँ हाँ 9 बरोबर। 9 પછી 22 बरोबर 42 बरोबर પછી 56 बरोबर 56 પ્લસ 8 64 बरोबर અને 60 બરાબર છે? बराबर हाँ बराबर है एकदम। तो मैंने भी वही लिख दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। बट अभी मीडियन क्लास फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते थे? तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका आधा करने का। 68 का आधा करो क्या होगा? 34 34। अब 34 कहाँ पे है? तो 34 यानी कि ये वाले नंबर में मिलेगा 42 में, क्योंकि 22 तक तो आपको चाहिए नहीं, 22 तो छोटा नंबर है। 34 से जस्ट बड़ा नंबर देखने का, तो 34 से जस्ट बड़ा नंबर 42 है, यानी 42 आपका 42 से करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी दैट विल बी योर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास मिल गई 125 से 145, यानी एल की वैल्यू भी मुझे मिल गई। तो मीडियन में एल इज 125, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस एन बाई 2। एन मतलब 68 है, तो 68/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी, हर बार इंसान भूल जाता है। तुम मुझे बताओ जी कुछ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? 68 68 गलत। फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रीसीडिंग क्लास की ली जाती है, मीडियन क्लास के ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है, विच इज 22 ओवर हियर, विच यू कैन सी। उसके ऊपर वाली क्लास 22 माइनस 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन दैट पार्ट जहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। सर, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी? हाँ 2 मिनट रुको। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 20 होगी, जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले की, फ्रीक्वेंसी अपने खुद के घर की मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट मतलब कि बेसिकली आपकी क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या है? 125 से 145, यानी 20 की क्लास विड्थ है, तो 20। चलो ये तो बड़ा आसान हो गया, 20 तो पहले ही खत्म हो गया। इस बार वैसे भी 20 खेली नहीं गई आईपीएल, होपफुली खेली जाएगी। 68 और 34 हो जाएगा, 34 माइनस 22 हो जाएगा। 34 माइनस 22 किया तो कितना बनेगा? विल बी 1 and 2 12, 125 प्लस 12, और इसको ऐड किया तो 137। तो मुझे मीडियन की वैल्यू भी मिल गई। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ये आंसर भी सॉल्व हो जाता है। We cannot forget to write the final answer.